Hello, my dear students. Myself Pankaj Shukla, and this is your para channel E equals mc square. So आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। एक नया लेक्चर के साथ एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब लाइट जो है वैक्यूम में जा रही थी, जब जो है लाइट ट्रेवल करती थी किसी मीडियम, मान लीजिए कोई मीडियम में उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती थी। वे क्या करती थी? स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती थी। क्लियर है? लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? भाई देखिए, अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम में चलती थी तो वे क्या करती थी? स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती थी। क्लियर? लेकिन अब हमें जानना है कि अगर लाइट क्या हो जाएगी, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होगा? ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई लाइट है, कोई भी लाइट, कोई लाइट सपोज करिए कोई लाइट आ रही है, जब वो एक मीडियम, मान लीजिए एक लाइट आ रही है, यहाँ पर एयर है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, इसके इस तरफ वाटर है, इसके इस तरफ एयर है, ठीक। ये लाइट आ रही है एयर से किसमें जाएगी? वाटर में जाएगी। जब ये एयर से वाटर में जाएगी तो ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। जब ये लाइट एयर से वाटर में जाएगी ये अपना पाथ क्या करेगी? चेंज करेगी। क्या करेगी? ये अपना पाथ चेंज करेगी। क्लियर? अब वो किधर चेंज करेगी उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, बट चेंज करेगी, चाहे थोड़ा सा ही चेंज करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हेडिंग हेडिंग लगाएंगे, रिफ्लेक्शन हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखिए रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light as it passes through one medium to another medium, one medium to another medium। ठीक, ये क्या है? रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। मान लीजिए ये क्या है? बाउंड्री लाइन है, इधर रेयर मीडियम है, मतलब मान लीजिए रेयर क्या है, मान लीजिए मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, इधर मान लेते हैं मीडियम कोई 2 है। ठीक, अब ये लाइट यहां से आ रही है, तो क्या क्या लगता है कि जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट सीधी चले जाएगी? चले जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधी ना जा करके क्या होगी? अपने नॉर्मल के, अपने नॉर्मल के, भाई देखिए इसका नॉर्मल क्या होगा? यही होगा इसका नॉर्मल, अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, करके अपने नॉर्मल से दूर उड़ेगी। मान लीजिए ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या होगी? लाइट घट जाएगी। देखिए आ ऐसे रही है, आ ऐसे रही, जाना ऐसे जाएगी, लेकिन चली ये ऐसे जाएगी, तो क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मीन होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है तो मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ लीजिए, इसी तरह अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल ना होके ऐसे अगर नॉर्मल हो जा रही है, इसका मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाती है अब एक फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है, कहां? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, और जब डेंसर रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों केस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा,
बट एक केस में नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, एक केस में नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चलिए पॉज करके इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता क्यों है? रिफ्लेक्शन होता क्यों है भाई? देखिए हो रहा है, रीजन होगा, कुछ ना कुछ होने का भाई, अगर कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये रहता है, व्हाई डज ray of light when it passes through one medium to another medium, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि क्यों ये कोई रे ऑफ लाइट, मतलब एक कोई जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो क्यों बेंड हो जाती है? मान लीजिए ऐसे ये जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे क्यों बेंड हो जाती है जब ये इसका मीडियम चेंज होता है? भाई देखिए बेंड तभी होगी, रिफ्लेक्ट तभी होगी जब मीडियम चेंज होगा। हाँ मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन मीडियम के चेंज होने से रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? मीडियम चेंज हो रहा है, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? मीडियम चेंज हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक साइंटिफिक आंसर नहीं मिल रहा है, जो फिजिक्स की लैंग्वेज में आंसर चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें इसके आंसर की तो क्या हो सकता है? देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग होती है, ठीक है? तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, तो लाइट की जो स्पीड है भाई जो एयर में है वो वाटर में थोड़ी ना होगी, जो एयर में है वाटर में थोड़ी ना होगी। तो भाई जब स्पीड चेंज होगी तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होगा। स्पीड चेंज हो रही है तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो चेंज ही होगा। भाई देखिए मान लीजिए कि कोई एक कार है, स्ट्रेट रोड है तो बहुत तेजी में जाएगी, ठीक है? लेकिन जब वो टर्न लेगी किसी टर्निंग पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी कि नहीं? तो स्पीड चेंज हुई और टर्न लिया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया कि नहीं? बताइए। तो स्पीड चेंज हो रही है मतलब डायरेक्शन भी चेंज होगा, स्पीड चेंज हो रही है मतलब डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, आंसर लिख लीजिए, आंसर ये होगा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट takes place because the speed of light is different in different mediums, कहने का मतलब ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, इसी की वजह से जो लाइट होगी हमारी वो बेंड हो जाया करेगी। क्लियर है? अच्छा देखिए कुछ देख लीजिए, मतलब एयर में कितनी होती है स्पीड? एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना? ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये क्या है? मीडियम को बता रहा है, ठीक है? तो जब मीडियम एयर होगा इतनी हो जाएगी, जब मीडियम मान लीजिए जब मीडियम ग्लास होगा, जब मीडियम भाई देखिए एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जब मीडियम ग्लास होगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? और फिर मान लीजिए जब मीडियम वाटर होता है तो लेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? जब मीडियम चेंज हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। ऐसे बहुत सारे मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, मेनली जो यूज होते हैं वो यही होते हैं। अगर और कोई मीडियम आपको दिया जाएगा तो वहां आपको ये वैल्यू आपको दी जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम गिवन रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है?
तो ज्यादा हैरान की जरूरत नहीं, इतना से ही काम चल जाता है। ठीक है, आता ही नहीं पहली बार, इतना ही आता है मतलब में भी चांसेस मान लीजिए आ ही गए तो वहां पर आपको भी दे देंगे। क्लियर है? क्लियर तो क्रॉस करके करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद आता है थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? होता किसका है? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी मीडियम का होता है। किसका होता है? किसी मीडियम का। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को लिख देते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium is a physical quantity, is a physical quantity which gives the measure of angle of bending of light, angle of bending of light, which gives the measure of angle of bending of light। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का होता है? मीडियम का होता है कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, which gives the measure of angle of bending of light, जो कि measure of angle of bending of light को प्रोवाइड करता है। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है कि मतलब किसी भी मतलब कोई भी लाइट इतना बेंड हो रही है उसके एंगल को मेजर करके प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट इसका है। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा है कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन n होता है। क्या होता है? n होता है। जो मीडियम बाद में जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो पहले, जिसका होगा वो बाद में। ठीक है, ऐसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 का है ना, 1 का हो रहा है पहले, 1 का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जिसका होता है उसका पहले होता है भाई, तो 1 से प्लेस पर कौन आएगा? 1 से प्लेस पर कौन आएगा? 1 10 पे क्या आएगा? 2। ठीक, तो इसको अगर हम लिखें n21, तो इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन speed of light in medium 2। ठीक है, ये n21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है ना, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है ना, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। भाई 1 की स्पीड मिला जा रहा है तो 1 ऊपर आएगा, 2 का है तो 2 नीचे जाएगा। सिंपल बात ध्यान कीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पूछा जा रहा है तो ये लिखिए जस्ट बगल वो रहेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है जो जेन के जस्ट बगल का नंबर है उसके बगल वाला नंबर भी वो रहेगा, या फिर लेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा ये हमने
क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 1st प्लेस पे होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो 10th प्लेस पे होगा उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, अगर मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, इसको हम कीजिए, ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस कीजिए इसको। हो गया, चलिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की जरूरत पड़ जाए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है, क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको क्या है, दिया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव भाई किसी के रिस्पेक्ट में और मीडियम को दिया नहीं होगा, तो जब भी ऐसा केस आए कोई मीडियम ना दिया हो तो हम वहां पर क्या ले लेते हैं, के है। जब भी ऐसा केस आए कि केवल सिंगल मीडियम दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर पूछ रहा हो, हम किसके रिस्पेक्ट में क्या देते हैं, ए है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए है। ए जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू भाई ये कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं विद रिस्पेक्ट टू ए, जहां भी ऐसा केस आएगा कुछ गिवन नहीं है तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे। ठीक है, अभी इसे मैंने क्या बोला, मीडियम टू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 हमें यहां पहले लिख रहे थे और 1 बाद में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जी विद रिस्पेक्ट टू ए है, एन जी ए। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ए, भाई वन ऊपर लिखे तो नीचे ना, तो वैसे ही यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बताइए। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे 1.5, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, एनजीए 1.5 आ गया। क्लियर, 1.5 आ गया। ठीक, अच्छा मान लीजिए इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या लिखते हैं यहां पर, एन डब्ल्यू ए, एन डब्ल्यू ए ही तो लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बताइए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लेने को ग्लास ले लेते हैं यहां पर, ग्लास। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करना लीजिए है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम यहां पर क्या लिखें, भाई देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 2 1 लिखते थे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या लिखेंगे, एन डब्ल्यू जी, यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ग्लास में क्या वैल्यू होगी, 2 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। अभी तो सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं, और सबके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ी एक बात और, रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एक होता है, क्या जैसे हमारे एन 2 1 है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
2 ये इसका मतलब हो नहीं बताइए। तो अगर ऐसा कहीं दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n21 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे n2 अपॉन m1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। n21 को हम n2 अपॉन m1 लिखते हैं और देखिए इसके आगे इसको लिखते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2, जहां v क्या है स्पीड ऑफ लाइट को कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल रिलेशन ये हम कह सकते हैं n21 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। तो फिर यही अगर हम लिखना चाहें यहां पर तो n21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। ये सभी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये क्या है रिलेशन है, ये क्या है रिलेशन है किसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में और वेवलेंथ में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में और वेवलेंथ ऑफ लाइट में। क्लियर है? पॉज करके नोट करिए, इसको पॉज करके नोट करिए। हो गया? चलिए ये सारी बातें हो गई। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम लॉस रीडिंग बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीडिंग बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें देखिए पहला लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं बोलता है the incident ray, comma reflected ray and normal at the point of incidence, at the point of incidence are lie in the same plane। देखिए नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगर मान लीजिए ये यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम 1 है मीडियम 2 कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा नॉर्मल, और ये मान लीजिए बेंड हो गई तो इसी पर तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यहीं से है और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से ही है। तो क्या हो रहा है सभी एक ही प्लेन, इसी प्लेन पर, यही वाले प्लेन पर सभी क्या है लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये पहला है। सेकंड लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ, सेकंड लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जो साइन आई है वहां साइन आर की वैल्यू आएगी, साइन आई वाले एंगल 60 डिग्री है और आर भी एंगल कितना हो गया मान लीजिए 45 डिग्री, तो साइन 60 मान साइन 45 डिग्री करेंगे तो कुछ न कुछ एक न्यूमेरिकल निकलेगी ना, तो वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। वही सेकंड लॉ बोलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ऐसा भी केस होगा जब नो रिफ्लेक्शन होगा, कंडीशन ऑफ उसके लिए कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, ऐसा कंडीशन जब कोई रिफ्लेक्शन ही ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब एंगल आई क्या हो 0 डिग्री हो, या फिर जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो इंटरफेस के, जब इंसिडेंट नॉर्मल हो किसके इंटरफेस के में, इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू इंटरफेस। जब इंसिडेंट क्या हो इंटरफेस के नॉर्मल हो तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे सीधी चली जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। तो हमने पीढ़ी मार दी, क्या निकलेगी सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना,
ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब एंगल आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अगर यहाँ से साइन आई की वैल्यू रखें, क्या रखें, साइन आई की वैल्यू अगर रख दें, देखिए साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू क्या होता है, साइन आर हो जाएगा साइन आई अपॉन कांस्टेंट होगा, बताइए साइन आई कांस्टेंट हुआ। अब आई हमारा जीरो है, साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे लिए जब किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड, किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो में, तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो साइन आर कितना गया, जीरो, मतलब आर जो आगे हो गया है जीरो, मतलब आई भी जीरो था और आर भी जीरो, कोई रिफ्लेक्शन हुआ क्या, नहीं। रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल चेंज होगा, रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल चेंज होगा। यहाँ कोई एंगल चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, कोई एंगल नहीं चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर कोई पूछ ले कि किस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो आपको बता देना है कि जब लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मल हो इंटरफेस के, तब रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर। देखिए यहाँ पर थोड़ा और एक बात, ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इसको हम 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर है नहीं, बट न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज आ जाता है, ठीक है ना। तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब इस चीज को हम 1 अपॉन में करके इसको हम पलट सकते हैं, ठीक है। एक बात ये, ठीक। अच्छा एक बात और है, हम जो लिखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन, हमने क्या बोला n2 को तुम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 साइन आई क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं n1 साइन आई, यदि इसको लिखते हैं इसको n1 साइन आई, ठीक है, इक्वल टू n2 साइन आर। ये भी न्यूमेरिकल में यूज आता है, ठीक है। n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये भी यूज आता है और ये भी यूज आता है, ठीक है। और ये भी आते हैं यूज भाई, ठीक है ना। ये रहा, ठीक। तो पॉज करके नोट कीजिए इसको, पॉज करके नोट करिए। चलिए अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि क्या ग्लास स्लैब से भी रिफ्लेक्शन होता है, ग्लास स्लैब से भी रिफ्लेक्शन होता है, क्या ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट करती है, तो आपका आंसर होगा ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करती। ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करती, ग्लास स्लैब क्या करती है, लाइट को डेविएट नहीं करती। देखिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास है, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ग्लास है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब does not deviate the light, only it produces lateral shift, केवल ये लेटरल शिफ्ट को प्रोड्यूस करती है, केवल ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये जो है मान लीजिए भाई ग्लास लाइन में लाइट आई, तो वे क्या करेगी, जो इंसिडेंट रहेगी और जो इमरजेंस रे रहेगी उसको पैरेलल कर देगी, ऐसे ग्लास लाइन मान लीजिए ये है, ठीक है, ये जो है आई, ठीक है, ये मान लीजिए इसको जाना ऐसे था, ये भी चलेगी, ठीक है। ये ऐसा करेगी, ये जो दोनों रे हैं
ये रे कैसी हो जाए, वो दोनों रे पैरेलल हो जाए, यानी ऐसा नहीं, ऐसे नॉर्मली ये ऐसे नहीं कि ये ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे ऐसा शिफ्ट करनी है, ग्लास स्लैब ऐसा लाइट को शिफ्ट करता है कि जो इंसिडेंट रे, ये तो इंसिडेंट आने वाली है ना, और ये क्या है, इमर्जेंस रे, ये क्या है, इमर्जेंस रे, और ये क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे को ऐसा शिफ्ट करती है, वो दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो ग्लास स्लैब होता है वो लाइट को डेविएट नहीं करता, वे केवल लेटरल शिफ्ट करता है, मतलब उन दोनों के बीच को इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे को पैरेलल करता है, इट डज नॉट डेविएट। क्लियर है, इट डज नॉट डेविएट, ठीक है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला, सबसे पहला, इट इज रिस्पांसिबल फॉर, इट इज रिस्पांसिबल फॉर रेनबो, ठीक। फिर दूसरा, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मिराज, मिराज भी एक होता है, ठीक है ना, वो कल में पढ़ेंगे। तो ये एक मिराज एक तरह का फिनोमेना होता है, ठीक है ना, ये इसके लिए रिस्पांसिबल होता है। और तीसरा ये है कि जब कोई जो है ये हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए कोई वाटर में कोई एक मटेरियल पड़ा है, आपने पढ़ा है आपका, तो वो आपको मतलब पास में देखने के लिए हेल्प करता है, या फिर दो जो है एप्लीकेशन बहुत है, ठीक है। ये आपका हमारा लेक्चर था। बाकी अगर आपको और सारे एप्लीकेशन जानते हैं तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन तो नहीं पूछा नहीं जाता, बट एक आध को आपको जानना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ ये रिस्पांसिबल होता है रेनबो के लिए और मिराज के। It is responsible for the formation of rainbow and it is also responsible for the formation of mirage, ठीक है। तो ये रहा आज का कंप्लीट लेक्चर। इसमें हमें इतना पढ़ना है, न्यूमेरिकल इसमें कुछ है नहीं, जो भी डिफरेंशियल इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पर होंगे वो आपको डिग्री मिल जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।